नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24x7। मैं हूं ज्योति। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जिला यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में उस समय परिजनों ने हंगामा कर दिया जब हॉस्पिटल के एक फिजिशियन डॉक्टर नीतेश ने मरीजों के साथ हाथापाई करना शुरू कर दी, जिसके बाद हॉस्पिटल में मौजूद उच्च अधिकारी भी हरकत में आते दिखाई दिए। परिजनों ने कहा कि हम मजबूरी में यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से डॉक्टर नीतेश मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह से यह साबित होता है कि यहाँ पर मरीजों की किस तरह देखभाल की जाती है। इलाज के नाम पर मरीजों को धमकाया जाता है। परिजनों का कहना है कि जब डॉक्टर का हाथों से मन नहीं भरा तो उसने पहले तो एक गरीब बुजुर्ग मरीज के सिर पर मारा, उसके बाद उसके पति के ऊपर जूते से हमला किया, जबकि उसके पति की उस समय हालत बीमारी के कारण बहुत खराब थी। मरीज द्वारा अपनी समस्या बताने पर डॉक्टर नीतेश ने ऐसा किया। दवाई देने की बजाय उसने हाथापाई शुरू कर दी। मरीज के परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया बात को निपटाने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर यह भी मान रहे हैं कि फिजिशियन डॉक्टर ने मरीज के साथ हाथापाई की और माफी भी मांग ली। बावजूद इसके 3 डॉक्टरों की एक टीम का गठन करके जांच भी कराई जा रही है और हॉस्पिटल में मौजूद सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मरीज के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाए और इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए। वो सबके साथ मिसबिहेवियर करते हुए आए, किसी को कुछ बोला, गंदी गंदी गालियां देते हुए आए हैं। ठीक है, जब वो मेरे हस्बैंड के पास आए हैं, उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। का ड्रिंक करता है, तो उन्होंने कहा हाँ जी कभी कभी कर लेता हूँ। तो मैंने बोला हाँ जी कर लेते हैं। ये कह रहा ड्रिंक करता है, साले तू ये करता है वो करता है, तुझे ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, हम तेरे लिए बैठे हैं। और फिर नीचे करके उन्होंने ऐसे नीचे इसको पड़ा के ना बेड के ऊपर ऐसे कुन्ने मार दिया। कुन्ने के बाद उन्होंने गंदा जूता ना अपना भंडावा मेरे हस्बैंड के सिर पे मारा है। ये भी थे वहाँ पर। उन्होंने यही तो ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया है? डॉक्टर है, टीचर थोड़ी है, और टीचर को भी हक नहीं है मारने का, तो उन्होंने उनको जूता क्यों मारा है? मेरे हस्बैंड को मारा क्यों? मुझे भी तो फील हुआ ना। मैं कारण क्या तुम्हारे यही कि तुम बाल भी फाड़े जी, एक बंदे का नहीं लगा जूता। उन्होंने और मरीजों को भी मारा है। इन्होंने बाल भी फाड़े। कम से कम 80 साल की उनकी बुजुर्ग की उम्र है, उनके बाल आप देख सकते हो जाके। अगर हम झूठ बोल ले हमें कुछ नहीं, हम तो किसी को देखने के लिए आए थे। उसकी टांग टूट गई, हमारे दोस्त के वालिद साहब की, उन्हें देखने के लिए आए थे। और देखा यहाँ ये सिस्टम, हर एक के नहीं मार सकते, ऐसे जूते मारेंगे पढ़े लिखे आदमी। सुनो, और ये पता क्या मेरे हस्बैंड को पूछ रहे हैं करता क्या है? उन्होंने बोला मैं बैंक में जॉब करता हूँ। तो कह रहे हराम की खाते हैं बैंक वाले। हराम की खा रहा है तू, सरकारी तनख्वाह में हराम की खाता है। कह रहे तू हराम की खाता है, साले तू नौकरी कर रहा है, तू हराम की खाता है। उसे क्या पता हम हराम की खा रहे हैं हलाल की खा रहे हैं? डॉक्टर ने बोला नितिन, डॉक्टर नितिन है। सारे मरीजों को मार रहे थे, सबको आप अंदर सबके साथ। एक मैं बताऊं, सुनो, एक ना अनाथ है मरीज, हम कई दिनों से, उसका कोई नहीं है, उसके ऊपर ना जूते के पैर समेत ना जूता उसके मुंह के ऊपर रख दिया था उसने। उसे कोई खाना भी नहीं दे रहा बेचारे को। ये थोड़ी होता है। मेरा नाम रीटा है, मैं गाँव सडोरे के पास गाँव से हूँ। विषय मेरे संज्ञान में लाया गया था। मैंने तुरंत जो हमारे आरएमओ जो एसएमओ का काम देख रहे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम देख रहे हैं, हॉस्पिटल के 3 सीनियर मेडिकल ऑफिसर को भी बुला लिया था, जो कंसर्न डॉक्टर हैं उनको भी अपने कमरे में बुला लिया था, और जो शिकायत करता था उनको भी बुला लिया था, और सबके सामने बैठकर बात हुई है। और मैंने उन्हें कहा है कि जो शिकायत आपकी है वो मुझे, अगर आप ये शिकायत मुझे लिखित में दें, मैं इसके ऊपर जो है कार्रवाई करूँगा। लेकिन प्रिलिमिनरी लेवल पे जिस तरह से जो बात हुई है उसके लिए हमने सभी अपने स्टाफ मेंबर्स को इंक्लूडिंग मेडिकल ऑफिसर सख्त निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी मरीज के साथ, अगर उसकी गलती भी है, इवन उसके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार अगर हॉस्पिटल में होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और ये विश्वास जो है हमने उनके अभिभावकों को भी, मरीज को भी दिया है, और ये भी उनको मैंने विश्वास दिलाया है कि उनका इलाज में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं होगी। और उनको जैसे कहा गया था कि उनको रेफर किया जा रहा है, कहीं रेफर नहीं किया जाएगा। हमारे दूसरे डॉक्टर लगातार उन मरीज की जाँच करेंगे, देखेंगे उनको। और हमारे एसएमओ जो है डॉक्टर संजीव की मैंने विशेष ड्यूटी लगाई है कि वो उस मरीज पर और बाकी मरीजों पर भी निगरानी रखेंगे। तो इस तरीके की जो ये थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है, इसके लिए डॉक्टर ने भी खेद प्रकट किया है, माफ़ी भी मांगी है, और उन मरीजों को भी बात समझ आई है कि ये कोई इंटेंशनल नहीं था, ये एकदम से स्टिमुलस ओरिएंटेड जो एक्टिविटी हो गई है, जिसकी वजह से उनको जो है वो उन्होंने अपना खेद भी प्रकट किया है। तो कुछ हद तक जो है मामला एक तरह से तो मैं कह सकता हूँ कि शांत हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसकी प्रॉपर इन डेप्थ इंक्वायरी के लिए 3 डॉक्टर की कमेटी बना दी है जो इसकी जांच करेंगी। इस तरीके की कोई भी पुनरावृत्ति ताकि अस्पताल में ना हो,
और एक जो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है वो ऑनर हो। हॉस्पिटल में लगातार मरीजों को, चाहे उनके अभिभावक ना भी हों, ऐसे भी हमारे पास कई बार अबंडेंट मरीज आते हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाओं में कोई दिक्कत ना आए, इस चीज़ की पूरी सुचारू व्यवस्था हमारी 3 डॉक्टर की कमेटी करती रहेगी। हाँ, उसको डॉक्टर के व्यवहार से खिन्न थे वो कि कुछ मिसबिहेव किया डॉक्टर ने, तो उसके संबंध में उन्होंने सीएमओ को कंप्लेंट दे दी है। सीएमओ साहब इंक्वायरी करेंगे। हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है इसके बारे में। मामला शांत है सर। हाँ, अभी सेटिस्फाई है उसके